लेकिन हिंदी। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि आज का विषय है हाउ टू मेक स्टेडी इन भक्ति। हम भक्ति में स्थिर कैसे बने रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो विषय जैसे रामचंद्र प्रभु कहे, एक गंभीर विषय है और सभी भक्तों के जीवन में प्राय ये प्रश्न होता भी है। और भले ही कोई प्रश्न डायरेक्टली पूछे नहीं तो भी जीवन में ये स्थिरता अस्थिरता अप एंड डाउन चलते ही रहते हैं। कभी हम रॉकेट की तरह एकदम भक्ति करते हैं तो कभी एकदम बाइसाइकिल जैसे हो जाता है हमारा मन। उदाहरण दिया जाता है जैसे एक रॉकेट आकाश में उड़ने के बाद उस रॉकेट के पीछे सफेद धुआं रहता है और वो धुआं धीरे 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 जैसे रॉकेट आगे चला जाता है तो धुआं धीरे 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 थोड़े समय के उपरांत वो अदृश्य होने लगता है। तो हमारा भी उत्साह ऐसे ही है। जब हम नए नए रहते हैं तो ऐसे लगता है कि प्राय अरे बाप रे वैकुंठ में आ गए, मंदिर में आ गए, मतलब वैकुंठ में आ गए। यहाँ पर सेवन हेडेड ब्रह्मचारी, अरे बाप रे ये इस जगत की है ही नहीं। ऑल दीज मेंस आर फ्रॉम वैकुंठ, है वैकुंठ जगत है। और धीरे 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 जैसे हम उनके साथ रहने लगते हैं उनका परिचय हो जाता है। और फिर जब अति परिचय हो जाता है तो लगता है अरे ये तो क्या है, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये क्या मुझे बताएगा, ये तो मेरे स्कूल में मेरे से छोटा था, ये तो मेरे रिश्तेदार है, ये तो मेरे कजिन ब्रदर्स है, ये तो मेरे बाद इसने दीक्षा ली है, ये तो घर गृहस्थी है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ये सारी बातें धीरे 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 अपने मन में घर बनाने लगती है। और यही सबसे बड़ा हमारा एक ड्रॉबैक या स्पीड ब्रेकर बन जाता है भक्ति में, कि हम भक्तों को एकदम आसानी से एकदम कैजुअली ले लेते हैं। अति परिचयात अवज्ञा, जैसे उदाहरण दिया गया है इसीलिए। अति परिचयात अवज्ञा, एक अति परिचय मतलब जिस व्यक्ति के प्रति या जिस भक्त के प्रति हमारा अति परिचय हो जाता है तो उसको हम सर्वसाधारण समझने लगते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, मलयस्य वही चंदनम, मलय पर्वत पर चंदन प्राप्त किया जाता है। वहां पर जितने भी वृक्ष है या पेड़ है वो चंदन के पेड़ है। मगर वहां पर रहने वाले लोग और विशेष रूप से शबर जाति की स्त्रियां जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी या शबर, ये आदिवासी लोग क्या करते हैं, चंदन के पेड़ काट कर उसका उपयोग हर रोज के कुकिंग के लिए, पानी गर्म करने के लिए चूल्हे में इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि उनको चंदन के अलावा कोई है ही नहीं, इसका अति परिचय। मगर हमको पता है कि चंदन कितना वैल्यूएबल है, लाखों में बेचने वाली लकड़ी चंदन है। और मलय पर्वत पर रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग ईंधन के रूप में अग्नि जलाने के लिए, अपने चूल्हे में कुकिंग के लिए, रसोई बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए कर। तो उसी प्रकार जब हम भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा भक्तों का जो संग है हम उसको कैजुअली लेने लगते हैं। और लगता है कि अरे भक्त तो क्या है, ठीक है ना, आज नहीं दर्शन हुआ तो कल दर्शन करेंगे, आज सत्संग में नहीं गए तो अगली बार जाएंगे, आज वेनसडे इवनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया तो अगले वेनसडे। कैजुअली, क्योंकि हमको बार बार वो इजीली मिल रहा है। जैसे कहा गया है कि इस भौतिक
जगत जो बना है भगवान ने, वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है, ये हरि नाम संकीर्तन भौतिक जगत का हमें जो मिला है, वो फ्री मिला है। इसके लिए हमें कुछ किसी ने पैसे या कोई रजिस्ट्रेशन फी या कोई डोनेशंस नहीं दिए। भगवान नाम या भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए हमको तो ये फ्री में मिला, इसलिए हम इसको कैजुअली लेते हैं। मगर वही हरि नाम भगवत धाम में सबसे अमूल्य, जिसको हम कोई भी धनराशि देकर उसको नहीं खरीद सकते। गोलोकेर प्रेम धन, ये प्रेम का धन वहां पर प्राप्त हुआ है। और उसकी रेप्लिका इस भौतिक जगत में आती है, हमको लगता है फ्री है। जैसे भौतिक जगत में काम वासना सबसे अधिक जिसको श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार भौतिक जगत में जो मैथुन आगार जिसको कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर काम वासना सबसे हाईएस्ट टेस्ट है। मगर वही काम वासना आध्यात्मिक जगत में उसको कोई टेस्ट नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। जैसे प्रभुपाद अपने अलग अलग तात्पर्यों में यमुनाचार्य का उदाहरण देते हैं। यमुनाचार्य जब ऐसे ही अपने मन में स्त्री के विषय में या स्त्री के संग के विषय में जब उनके मन में विचार भी आता, तो विचार पर वो थूक देते। और जैसे गुरु महाराज कहते, प्रभुपाद वॉज लिटरली स्प्लिटिंग, वो लिटरली थूक देते प्रभुपाद भी ऐसे विचार आने के ऊपर। तो हमें भक्ति में स्थिर रहने के लिए रूप गोस्वामी ने तो वर्णन किया ही है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतो वृत्ति षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेश अमृत का दूसरा और तीसरा श्लोक, जिसमें अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश षडवीर भक्ति विनश्यति। डूज एंड डोंट्स, 6 चीजें हमें बताए गए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार मतलब सिर्फ आवश्यकता से अधिक खाना ही नहीं, आवश्यकता से अधिक संग्रह वृत्ति एकत्रित करना मतलब अत्याहार है। जैसे उदाहरण दिया गया श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, एक चौराहे में एक चावल का बोरा रख दिया जाए, चिड़िया आएगी, कुछ दाने चुनेगी, चले जाएगी। गाय आएगी, कुछ खाएगी चावल थोड़ा बहुत, और वो गाय भी चले जाएगी। मगर मनुष्य ऐसा है, वो जितना चाहिए उतना खाएगा और पूरा का पूरा चावल का बोरा उठा के अपने गोदाम में रख देगा फ्यूचर के लिए। तो ये हो गया अत्याहार। प्रयास, जो हम चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं बन सकते, हमको पता है, फिर भी हम प्रयास कर रहे। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो मतलब भगवान कृष्ण और कृष्ण से संबंधित बातों को छोड़कर बोलना मतलब प्रजल्प है। एक ही वाक्य में यदि कहा जाए, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो चीजें हैं उनको उनको छोड़, ये दोनों को छोड़कर जो भी हम बोलते हो प्रजल्प है। जैसे मुझे याद है, जब हम कुछ वर्ष पूर्व 2012 में वृंदावन लेकर गए थे कई यूथ्स को महाराष्ट्र से, और जब महाराज जी को मिला है यूथ से, तो महाराज जी को हमने कहा 2 मिनट महाराज जी आप इनको अपना आशीर्वचन प्रदान कीजिए। तो महाराज जी कहे, कृष्णाचं ऐका आणि कृष्णाबद्दल ऐका, बस 2 वाक्य। कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो या कृष्ण के बारे में सुनो। कृष्ण का सुनो मतलब भगवत गीता, जो डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण कह रहे, और कृष्ण के बारे में सुनो मतलब श्रीमद् भागवत, जो कृष्ण से संबंधित लीलाओं का वर्णन कर रहे। तो ये छोड़कर जो भी हम बोल रहे हो प्रजल्प है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। नियमाग्रह, कभी कभी हम इतने नियम में ढीले हो जाते हैं। नियम अग्रह और नियम आग्रह 2 शब्द है इसमें। कभी कभी नियमों को इतना आसानी से कैजुअली, कभी कभी 3.5 नियम, कभी कभी 3 नियम चलेगा, कभी कभी खा लेते तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमने एक भक्त को पूछा, प्रभु जी आपका कंप्लेंट है, आप बाहर वड़ा पाव खा रहे, आप बाहर होटल्स में खा रहे, कंप्लेंट है आपका। बोले प्रभु जी क्या, कुछ नहीं है, मैं पालन पक्का कर रहा हूँ।
मैं जो वड़ा में जो प्याज है उसको बाहर निकाल के ही खाता हूँ। सो इंटेलिजेंट। और प्याज बाहर निकाल के मैं खा रहा हूँ। तो ये हो गया, हम नियमों को एकदम आसानी से छोड़ देना। और नियम आग्रह मतलब इतना नियमों को कठोरता से पकड़ के रखना कि हम क्यों नियम पालन कर रहे वही भूल जाए। जैसे आपको पता है कि बताया जाता है कि चैंट एट वन प्लेस 16 राउंड्स, एक साथ हम बैठकर एक स्थान पर 16 माला जप करना है मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो हम जप कर रहे जप कर रहे जप कर रहे, हरे कृष्ण। बाजू वाला भक्त एक डिवोटी, उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसको पानी की आवश्यकता है और वो तड़प रहा है पानी के लिए, उसका पूरा पसीना छूट रहा है और सीने में दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा, पानी पानी। हम कह रहे नहीं, हरे कृष्ण, ही इज इन माया, वो माया में है। तो इसका मतलब कि नियम आग्रह हम किस लिए जप कर रहे हैं, इतना हम नियमों के पीछे पड़ जाते हैं कि जब क्यों कर रहे या भक्ति क्यों कर रहे वही भूल जाए। इसको कहा गया है नियमाग्रह। जन संघर्ष लौल्यंश, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके साथ अधिक संग करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। तो प्रश्न आ सकता है कि हम कैसे बचे, ब्रज आप तो मंदिर में है, ब्रह्मचारी है, हम तो घर गृहस्थ है, हमको तो एसोसिएशन उनके साथ रहना ही पड़ता है, काम धंधा है तो उनके साथ रहना ही है। हाँ, रहना है। हमें पानी में रहकर, जैसे उदाहरण दिया गया है एक नौका का, एक नौका है जिसकी शोभा पानी में है, बोट, उसकी शोभा है, उसकी वैल्यू पानी में ही है। वो बोट को अगर हम ला के जमीन के ऊपर रख देंगे पानी से बाहर, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे उसमें खेलेंगे, कुछ समय बाद वो टूट जाएगी और खत्म हो जाएगी, मगर उसकी वैल्यू पानी में है, बोट की वैल्यू। मगर बोट के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। भले ही पानी में बोट है, मगर बोट के अंदर पानी न आए इसका हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उस बोट के अंदर, नौका के अंदर पानी आ जाता है तो फिर नौका पानी में डूब जाती है सभी को लेकर। उसी प्रकार हम संसार में रहते हुए हमारे अंदर संसार नहीं आने देना चाहिए। हम भले ही संसार में हैं, हमको रहना भी है संसार में, कि संसार छोड़कर हम कहीं जाना है ही नहीं, जीना है यहाँ, मरना है हम कहते तो है ही, रहना इधर ही है। मगर भौतिकतावादियों का सानिध्य या संग ऐसा नहीं कि हम भौतिकवादी बने। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है या वर्किंग सर्कल है, उन सभी को हम कृष्ण भावनामृत में जोड़े, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में उनको धीरे धीरे लेकर आए, ना कि हम उनके साथ एक साथ होकर हम उनके जैसे बने। जन संघर्ष लौल्यंश, लोभ, भौतिक चीजों को प्राप्ति के लिए लोभ की, सदैव लोभी रहना। लौल्यम च षडवीर भक्ति विनश्यति। तो ये 6 कारणों से हमारी भक्ति नष्ट होती है। और भक्ति प्रगति कैसे होती है, स्टेडी कैसे हो सकते हैं हम, उत्साहात, सदैव उत्साही बने रहना। अभी भक्ति उत्साही रहेंगे तभी हम उद्धव जी को आकर्षित कर सकते हैं। वर्णन किया गया है, ये उत्सव हमें दिए गए हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, सो मेनी फेस्टिवल्स, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, रामनवमी, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कार्तिक, वन आफ्टर अनदर देयर आर कंटिन्यूअस फेस्टिवल्स। आपको एक मंदिर ज्ञात होगा दक्षिण भारत इन साउथ इंडिया, श्री रंगम, रंगनाथ जी का मंदिर है। श्री रंगम, वेरी फेमस टेम्पल, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट विष्णु टेम्पल, रंगनाथ। वहां पर 365 डेज में 322 डेज दे हेल्ड फेस्टिवल्स। 322 दिन वहां पर उत्सव होते हैं, एवरी डे 322 दिन। और 322 दिन भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आकर शोभा यात्रा, अलग अलग उत्सव में भाग लेते हैं। तो ये उत्सव दिए किस लिए है, जिससे हम उत्साही रहे। और जहां पर उत्सव है वहां पर उद्धव है, और जहां पर उद्धव है वहां पर भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से है, क्योंकि उद्धव और भगवान इतने निकटस्थ है या इतने प्रिय है
कि वो एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते। उत्साहात निश्चयात, निश्चय भी होना चाहिए कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, हमारा सदैव भगवान रक्षण करेंगे। धैर्य, धैर्य भी होना चाहिए। उदाहरण देते श्री प्रभुपाद, हमारा आज विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत तुरंत एक नववधु संतान के लिए इच्छा व्यक्त नहीं कर सकती। उसके लिए एक योग्य समय के उपरांत ही उसको संतान हो सकती है। तो हम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आज हरे कृष्ण मंदिर में आए, संडे फेस्टिवल अटेंड किया, वेनसडे हमने इवनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, और थर्सडे गुरुवार के दिन हमारे अंदर इतनी गुरु भक्ति जागृत हो गई, हरे कृष्णा नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद गुरुदया गिरा। ऐसे नहीं होने वाला। भक्ति स्टेडी है। भक्ति में हम अभ्यास करेंगे तभी धीरे 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 हम स्टडी हो सकते हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् कर्म मतलब नवविधा भक्ति, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो नवविधा भक्ति कही गई है। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात, अभक्तों के संगति से जितना हो सके उतना दूर या उनके विचारों से दूर। सतो वृत्ति, सत्व गुण में रहने का प्रयास। तो इतना जो भी हमने देखा कि जो रूप गोस्वामी कहे, 6 चीजें डूज एंड 6 चीजें डोंट्स, उसका अगर सार रूप में देखा जाए तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यदि सार रूप से देखा जाए। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन। नामे रुचि मतलब नाम में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास। हम हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इनका अनुकरण तो नहीं कर सकते मगर अनुसरण कर सकते हैं। अनुकरण और अनुसरण ये 2 शब्द है। अनुकरण मतलब उनके जैसे भक्ति करने का प्रयास करना, और अनुकरण मतलब कॉपी करना। 192 माला मैं आज करूंगा, निर्जल एकादशी मैं आज 192 ही करूंगा, हरिदास ठाकुर जैसा प्रेम मुझे उत्पन्न हो गया। और 192 माला फिर 4 दिन दिखाई नहीं, कहा गया? बोले जब करके थक गया और बीमार हो गया। ऐसे नहीं, स्टेडी। तो 16 माला जब हमें जो कहा गया मिनिमम 16 राउंड्स, वो कभी भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारा जब छूटना नहीं चाहिए। मिनिमम 16 राउंड्स। चलो प्रभुपाद जी कहे, जो भक्त 16 माला जब नहीं कर पाता या 16 माला जब अपना उस दिन पूर्ण नहीं कर सकता, ही इज स्पिरिचुअली अनहेल्दी, वो बीमार है, वो आध्यात्मिक जीवन में बीमार है, जिसके कारण वो 16 माला जब पूर्ण नहीं कर पा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहे, भक्ति के 5 अंग है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, साधु संग, जब हम भक्तों के सानिध्य में आते हैं तो क्या करते हैं? नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास मतलब अपने तुलसी महारानी की आराधना करना, या धाम का वास। वृंदायाम इति वनम इति वृंदावनम, जहां पर वृंदा देवी निवास करती है या जहां पर वृंदा देवी का स्थान है, उसको वृंदावन कहा गया है। तो जहां भी हम तुलसी की आराधना कर रहे हैं, दैट इज वृंदावन। और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, वर्शिपिंग द deities either in the temple or in the our homes। श्री विग्रह आराधना, हमारे घर में हो या मंदिर में हो, हम भगवान की सेवा करें। तो स्थिरता के लिए उदाहरण दिया गया है, जैसे एक स्पैरो। ये स्पैरो के अंडे थे,
जो स्पैरो पक्षी, उसके अंडे थे। और ये अंडे, एक बार उसने समुद्र के तट पर अंडे दिए, तो समुद्र बहते बहते एकदम जोर से उसका पानी आया और सारे अंडे बहा के लेकर गया। तो जो क्रोधित स्पैरो जो थी, वो समुद्र के पास गई और समुद्र को कहा, मेरे अंडे वापस लौटा दो, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र कहने लगा, यार ये क्या है, जस्ट इग्नोर इट, वे पागल हो गई, ये स्पैरो मूर्ख है, मुझे सुखाने चाहिए। तो फिर वो अपने प्रयास से, अपने छोटे से चोंच पीक से सारा पानी सुखाने का प्रयास करने लगी। तो ये जब स्थिरता देखा किसने, गरुड़ जी ने। समुद्र तो हंस रहा था, बोले क्या सुखाने वाली है, इतने से अपनी चोट से थोड़ा थोड़ा दो दो ड्रॉप पानी कहाँ से निकालेगी। मगर जब गरुड़ देव ने जब देखा कि स्पैरो के इतने एफर्ट्स, तो तुरंत गरुड़ जी ने चेतावनी दी, चैलेंज सी, कि अगर आप इसके अंडे वापस नहीं दे रहे, देन आई विल ड्राई यू। क्योंकि गरुड़ जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं, गरुड़ जी नारायण के, विष्णु के वाहन है, ही कैन डू इट। और तब जाकर समुद्र घबरा गया और दे दिए उसके सारे अंडे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जैसे हमारा प्रयास, स्टेडी प्रयास, भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि भक्त कर रहा है, he is steady in his daily activities or spiritual things or spiritual activities, then Krishna is happy. कृष्ण हमारा प्रयास देख रहे हैं कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त बहुत वर्षों से भक्ति में टिकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है, यहाँ के सीनियर ब्रह्मचारी, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, जैसे यहाँ पर श्री मायापुर धाम से आज हम ये कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मायापुर में दो आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम एंड सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम। तो सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम, those who have spent more than 15-20 years in Krishna consciousness movement as a brahmacharis, तो सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम में 20-25 साल से अधिक जिन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा दी है, उनके लिए अलग आश्रम है, और जो रेगुलर ब्रह्मचारी आश्रम अलग है। सीनियर ब्रह्मचारीज में उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, टेबल चेयर, बिकॉज दे डोंट एबल टू सिट डाउन, अभी वो जमीन पर नहीं बैठ सकते, उनके लिए टेबल चेयर की वगैरह सुविधा दी गई। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक भक्त पूछे कि श्रील प्रभु दे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भक्त लोग संस्था में आने के बाद थोड़ा समय भक्ति करते हैं, दीक्षा भी लेते हैं और संस्था छोड़कर चले जाते हैं। आश्चर्यचकित रह गए, प्रभुपाद हाउ इट्स पॉसिबल, दे अस्टोनिश्ड। प्रभुपाद जी ने कहा, आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं, जो टिके हैं उनके लिए आप आश्चर्यचकित रहो। जैसे पूछा जाता है, ब्रह्मचारी 25 साल से, अरे बाप रे, टिक गए, बहुत बड़ी बात। माया इज सो स्ट्रॉन्ग, जो टिके हैं उनके लिए हमें आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए। मम माया दुरत्तया मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दुस्तर माया ऐसी स्ट्रॉन्ग है कि भगवान को भी हमसे दूर लेकर जाने की शक्ति उस माया में है। जैसे कभी कभी हम जब कार्य करते हैं भक्ति में, स्टेडी कार्य, तो फिर हमको लगता है क्या वही जप है, वही करना है हर रोज, वही कुछ रुचि नहीं आ रही है। भले हमको बाहर से वो प्रतीत नहीं हो रहा है, बाहर से उसको हम देख नहीं पा रहे क्या हो रहा है, मगर अंदर ही अंदर, हृदय के अंदर या हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर रहे हैं, भले हम इसको देख नहीं पा रहे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक व्यक्ति को, ये बहुत बड़ा पत्थर, इसको आप धकेलते रहो, उसको धकेलना है। ये हर रोज प्रयास कर रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है, इतना बड़ा पत्थर है, क्यों हिल ही नहीं रहा है, 1 इंच थोड़ा भी अपने स्थान से वो पत्थर हिल नहीं रहा है। तो माया वहां पर प्रकट हो गई और माया ने कहा, ये क्या पागल जैसे,
ये पत्थर तेरे से हिलने वाला नहीं है, छोड़ दे, निकल जा। इतना बड़ा पहाड़ तू हिलाने का प्रयास कर रहा है, निकल यहाँ से, छोड़ दे। तो फिर उसने भी सोचा, अरे चलो छोड़ दे भाई, मेरे से होने वाला नहीं है। तो फिर कृष्ण प्रकट हुए, बोले हिला नहीं, थोड़ा शर्ट निकाल के देखो, चेस्ट बाइसेप्स पूरा क्या क्या नहीं हिला। अपने ऊपर से देखा पत्थर नहीं हिला है, मगर अंदर तेरा शरीर तो अभी स्ट्रांग बन गया, जिम्नेशियम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो उसी प्रकार हम सोचते हैं, अरे कृष्ण प्रेम, ये 16 माला जप, ये इतने सारे नीति नियम इनिशिएशन, मेरे बस बात की बात नहीं, बस छोड़ दो। और हमें ये भी देखना चाहिए अंदर हमारा परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी बोलते हैं चमत्कार, जहाँ चमत्कार होता है वहां तुरंत नमस्कार होता है। चमत्कार दिखाइए, चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हम भक्ति में हैं और भक्ति में आए हैं। और उससे बड़ा चमत्कार, हमारी सारी बुरी आदतें छूट गई है। बेड पर उठते ही तुरंत चाय कॉफी, बेड टी, तुरंत अभी वो भी छूट गई। भक्तगण कहते हैं प्रभु जी चाय छोड़ना इतना कठिन हो जाता है, तो हम उनको कहते हैं चाय, चाय के जगह पे हर्बल चाय लीजिए, हर्बल टी, ब्रजवासी हर्बल टी, गोकुल टी, ये लीजिए। तो कब चाय छूट जाती है पता भी नहीं चलता। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और इससे बड़ा क्या हमें अपने जीवन में थोड़ा पीछे जाकर यदि हम देखेंगे कि हमारी क्या परिस्थिति थी और क्या थे, और आज हम क्या है। तो ये उदाहरण दिया गया स्पैरो का, ये धीरे धीरे धीरे, तो जरूर हमें भगवत भक्त जो, वैसे तो कृपा सिद्ध तो हम है नहीं, हम तो नित्य बद्ध है, हम तो नित्य सिद्ध नहीं, हम तो नित्य बद्ध है, इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। मगर हमारी स्टेडी भक्ति में कार्यों को देखते हुए श्रील गुरुदेव, वैष्णव, श्रील प्रभुपाद, ये जब कृपा करेंगे तो फिर हम कृपा सिद्ध बन जाते हैं। और फिर ऐसे आश्चर्य हमारे जीवन में होते हैं कि हमें पता है, बाप रे, हम क्या क्या खाते थे, क्या क्या सोचते थे, कैसे हम सोते थे। अभी कभी कभी 6 बजे तक हम सोते तो ऐसा लगता है बाप रे कितना लेट हो गया, 3:30 से 6। मगर जो लोग 10 बजे सो रहे, पहले हम 10-10 बजे तक सोते थे, 10 बजे तक भी सोने में उनको नहीं लगता यार लेट, उनको लगता है अभी तो 10 बज रहे। आराम से 12 बजे तक उठो, नहाया नहीं नहाया थोड़ा ब्रश करो, 1 बजे लंच ले लो और सो जाओ। क्योंकि रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 6 बजे रात होती है। अमची मुंबई ऐसे भी लोग हैं, पूरी रात जगने वाले लोग, दिन भर सोना है। तो इसीलिए जब हम स्टडी थोड़ा कार्य करते हैं, इसलिए हमें देखना चाहिए कभी भी जब के समय में हमें कैजुअल नहीं होना चाहिए। रूप गोस्वामी जो उपदेश अमृत लिखे, उसके आमुख में ही प्रस्तावना, फॉरवर्ड में ही श्रील प्रभुपाद जी लिखे, कृष्ण भावनामृत में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। द प्रोग्रेस in Krishna consciousness is depend on the attitude of devotee, उसकी मनोवृत्ति, हम किस मनोभाव से जप कर रहे, दिखाने के लिए, या सिर्फ माला कंप्लीट करने के लिए, या जो वचन दिया है कंप्लीट करने के लिए, या प्रेम से, या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मनोवृत्ति जो है, एटीट्यूड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी साधना या हमारी सेवा करते हुए, हमारी साधना करते समय हमारी भावना यदि ठीक नहीं है, तो हमारे हृदय में कामना उत्पन्न करती है। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, साधना माइनस भावना इज इक्वल टू कामना। ये कोई माता जी के नाम नहीं है। साधना मतलब हमारी जो आध्यात्मिक जगत में जो हम कार्य कर रहे हैं उसको साधना कहा गया है। जैसे नाम जप है, सेवा करना है। और हमारी भावना, अगर एटीट्यूड हमारा ठीक नहीं है, तो हमारे हृदय में सेंस ग्रेटिफिकेशन या कामना उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमें जब में कभी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए, और हमें सदैव भगवान के चरणों का आश्रय इन नाम जप के द्वारा जोर से पकड़ के रखना चाहिए, भगवान के चरण।
जैसे एक एक तुलसी का बीज हम आगे बढ़ा रहे, ये हर एक तुलसी बीज भगवान के चरण है, जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अगर नींद लग जाती है तो छूट जाती है माला कभी कभी, तो एक डुलकी एक अपघात लिखा होता है महाराष्ट्र में। अगर एक बार आप थोड़ा सो गए तो अपघात हो सकता है। तो भगवान के चरण हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमें सदैव विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। स्टडी रहने के लिए एक तो हमारी साधना नाम जप, दूसरा स्टडी बनकर रहना, विद्यार्थी बनकर। हम विद्यार्थी बनकर रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं वैष्णवों से, गुरुजनों से। अगर हम समझने लगेंगे कि हम अभी भक्त बन गए, नाउ आई एम प्योर डिवोटी, आई डोंट वांट एनी एसोसिएशन ऑफ एनी मोर, नो नीड टू गोइंग टू द टेम्पल, नो नीड टू अटेंड संडे फेस्टिवल, नो नीड टू अटेंड जपा टॉक, नो नीड टू अटेंड काउंसलिंग मीटिंग, आई एम नाउ प्योर, बस मुझे अभी किसी की आवश्यकता नहीं, आई एम स्टेडी, यही हमारा गड़बड़ है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है विद्यार्थिनी, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, और श्रीमती राधा रानी विद्यार्थिनी है, शी वांट्स टू लर्न। उनको भी सभी से सीखना है, फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी, इसलिए उनका नाम है विद्यार्थिनी। राधा रानी अगर सीखने के लिए तैयार है तो फिर हम क्या है। राधा रानी इतने व्यंजन बना सकती है कृष्ण के लिए कि एक बार बनाया हुआ व्यंजन वो कभी रिपीट नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता। ये कितने व्यंजन बनाती होगी। हमारे पास वही रहता है, पास्ता पिज्जा खिचड़ी दाल चावल, बस वही घूम फिर के वही चक्कर चलते रहते चलते रहते। मगर राधा रानी शी इज विद्यार्थी नहीं, शी इज एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट होकर भी विद्यार्थी नहीं, और वो सदैव सीखने के लिए तैयार है। हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए तीन चीजों में। एक है दान देने में, दान देते ही रहना चाहिए, बस संतुष्ट नहीं, हमें ये महसूस होना चाहिए अरे बस कितना कम दिया मैंने, और देना चाहिए, और देना चाहिए, और दान देता हूं मैं कितना अच्छा होता। संतुष्ट नहीं होना चाहिए तीन चीजों में। एक है दान, चैरिटी, दूसरा है ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बस आज मैंने एक श्लोक पढ़ लिया, बस इतना ही ज्ञान आज के लिए बहुत है। मैं देख रहा था एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो क्लिप, उसमें एक लड़का ऐसे पूरा ग्रंथों के ऊपर हाथ रख के ऐसे कर रहा था, पूरा पेजेस के ऊपर हाथ रख के। तो उसको लग रहा था कि मैं ऐसे करूंगा तो पूरा ज्ञान मेरे अंदर आएगा। नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विनयी बनना होगा, नम्र बनना होगा, भक्तों के सानिध्य में रहना होगा, सीखना होगा। सिर्फ ग्रंथों को टच करके अगर हम हमारी बुद्धि में लगाएंगे तो ग्रंथ हमारी बुद्धि में प्रवेश करने वाले नहीं है। और तीसरा है नाम जप। तो तीन चीजों करने के लिए हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा अधिक करने का प्रयास। नाम जप, दान और ज्ञान, तीन चीजें। और तीन चीजों में सदैव हमें संतुष्ट रहना चाहिए। पत्नी जैसी भी हमें मिली है बस वो भी वही है, संतुष्ट। दूसरा, धन जितना भी अपने पास है उतना उसमें संतुष्ट। और तीसरा, खाना जो भी भगवान की इच्छा से मिला है, दाल चावल रोटी, उससे संतुष्ट रहेंगे तो ही घर में झगड़े नहीं होंगे। इन तीन चीजों से यदि हम संतुष्ट रहेंगे तो घर में वृंदावन या वृंदावन का माहौल रहेगा। अगर इन तीन चीजों से अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर घर में वृंदावन की जगह कुरुक्षेत्र बन सकता है, अगर हम तीन चीजों से संतुष्ट नहीं हुए तो। तो तीन चीजें हमें, एक तो विद्यार्थी बनकर रहना, एटीट्यूड, जिसमें दान नाम जप और ज्ञान, ये देने के लिए हमें सदैव उत्साहित रहना, असंतुष्ट रहना। और संतुष्ट रहना पत्नी, खाना और धन, इसमें। तीसरा, हार्ड वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहला हमने बताया नाम जप हमारी साधना, दूसरा एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट, तीसरा हार्ड वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस।
हमें सदैव कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे हम घर के लिए काम करते हैं या परिवार चलाने के लिए, जिसमें ट्रैफिक जैम, जॉब्स, ये वो सब हम बताते हैं, जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। मैं इसका पति हूँ, इसकी पत्नी हूँ, मैं आई वर्क 8 hours फ्रॉम न्यू जर्सी टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम एलए टू रिचमंड, जो भी है, एवरीडे हम वर्क करते हैं इतना, तो हमारे आइडेंटिफिकेशन उससे बन जाती है। तो जितना हम हार्ड वर्क कृष्ण के लिए करें या कृष्ण भावनामृत आंदोलन में करें, उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन बनती है। कृष्ण के लिए हम कह सकते हैं, कृष्ण आई एम सीरियस अबाउट यू। कृष्ण समझ जाते हैं हम सीरियस है, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए। हम भक्ति में प्रगति करने के लिए यदि हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण देख रहे कि हम सीरियस है, हम सदैव इंथुजियास्टिक बने रहे। पहले कर्म योग, बाद में ज्ञान योग। सिर्फ हम ज्ञान के नाम पर सेवा नहीं करेंगे तो भी हमारी प्रगति स्टेडी नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ हम लंबे कारण देते रहेंगे। आज हमारा क्लास है, मेरे भक्ति शास्त्री के एग्जाम्स है, मेरा ऑफिस है, मुझे श्लोक कंठस्थ करने हैं, मेरा जप पूर्ण करना है, कई सारे ट्रैफिक जैम है, मैं आज घर में अकेली हूँ, प्रभु जी मुझे गाड़ी पर छोड़ने के लिए नहीं है। कितने भी कारण, सेवा से दूर रहने के लिए नहीं। इससे भी हम स्टेडी नहीं रह सकते अगर हम सेवा से दूर भागते रहेंगे तब। चौथा, एक्सप्लोरिंग अदर सर्विस मोर देन गिवन। जैसे कभी कभी हम ड्यूटी के तौर पर करते हैं सेवा, सर्विंग करना है बस, सर्विंग करने के लिए बकेट ला के दो, हम सर्विंग करेंगे, वही छोड़कर चले जाएंगे। ये नहीं है। सर्विंग मीन्स आफ्टर सर्विंग एवरीथिंग वॉट एवर द बकेट्स एंड द टब्स वी आर यूज, वी हैव टू कीप बैक इन द किचन फॉर क्लीनिंग। ये एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना, सेवा से हम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सेवा, सिर्फ ड्यूटी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म नहीं, कर्म के आगे भी एक है जिसको भक्ति कहा गया है, तो वो एक्सप्लोर करना, गोइंग बियॉन्ड अवर साइकोलॉजिकल नेचर। हमारा जो मन की विचार करने की धारणा है, या हमारा जो हमने माइंड सेट किया है, उससे ब्रॉडर माइंड होना थोड़ा। नहीं सिर्फ मैं कुछ ही भक्तों के सानिध्य में रहूं। कभी कभी देखा देखा जाता है, कई सारे ऐसे भक्त होते हैं सिर्फ उनके ही ग्रुप में रहेंगे और कभी उस ग्रुप से बाहर निकलते ही नहीं। उनके ग्रुप का ही कोई व्यक्ति अगर क्लास दे रहा है तभी हम आएंगे, बाकी समय नहीं आएंगे। उनके ग्रुप का कीर्तन कर रहा है तभी हम करेंगे कीर्तन, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। दैट इज रॉन्ग। हाउ विल रिलीज द फ्लेवर्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। अगर हमको आनंद लेना है, अलग अलग भक्तों के हम सुनेंगे, उनसे हम श्रवण करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, तभी जाकर हम रिलीज कर सकते हैं भक्ति के अलग अलग फ्लेवर्स। इसलिए हमको थोड़ा एक्सप्लोर भी होना पड़ेगा। नंबर 5, डिफिकल्ट टाइम एज अ प्यूरिफिकेशन। हमें सोचना चाहिए जब कठिन परिस्थिति हमारे जब जीवन में आती है, विशेष रूप से हमारी हेल्थ है या क्रिटिसिज्म है हमारे जीवन में जो आते हैं, तो हमारे ये प्यूरिफिकेशन का टाइम है, टाइम फॉर प्यूरिफिकेशन, जिससे हमें सेवा से भागना नहीं चाहिए। अरे मेरे ऊपर लांछन लग गया, चलो मैं छोड़ दूंगा, मेरी हेल्थ खराब हो गई, मैंने कृष्ण के लिए चाय भी छोड़ दी, फिर भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। क्या नहीं किया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया भगवान आपके लिए, मेरी सबसे प्यारी चाय भी छोड़ दी। क्यों? वाई गुड बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल? प्यूरिफिकेशन। भगवान हमें प्यूरिफाई करना चाहते हैं, हमें समझना चाहिए, इधर इट इज आवर हेल्थ, आवर क्रिटिसिज्म, डिफिकल्टीज इन प्रीचिंग। जैसे यशोदा माता, यशोदा माता की आपने दामोदर लीला सुनी होगी। दामोदर को पकड़ने के लिए या कृष्ण को पकड़ने के लिए, दामोदर तो बाद में हुए, कृष्ण को पकड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग शी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर कृष्ण। अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के समय भागना प्रारंभ हुआ, और वो पकड़े गए शाम को, संध्या काल में कृष्ण उनके हाथ में आए। तो यशोदा ने ये नहीं सोचा चलो छोड़ दे भाई, अभी बस हो गया, 10 बज गए, अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, 12 बज गए, मेरा लंच का टाइम हो गया। और हमें जानना चाहिए यशोदा वॉज मोर देन 60+, और वो हेल्दी भी थी यशोदा थोड़ी। तो भाग के पूरा भाग भाग के थक गई,
और पसीना टपकने लगा जमीन पर। जो बाल में फूल थे उनको भी लगा कि अरे कृष्ण के लिए यशोदा इतनी भाग रही है, तो हमारा स्थान यशोदा के सर पर नहीं उनके चरणों में होना चाहिए। तो फूल भी गिरने लगे यशोदा के चरणों में। और जब प्रयास देखा कृष्ण ने यशोदा का, तब भगवान अपनी कृपा बरसा दे। जो हम हर बार कहते हैं, दो उंगली, हमारी प्रयास और कृष्ण की कृपा। जैसे कल ही हम आईएलएस में देख रहे थे, आईएलएस के प्लेनरी सेशन में मायापुर धाम, देयर वाज अ स्पेशल सर्टिफिकेट सेरेमनी, भक्ति वैभव। भक्ति वैभव मीन्स आफ्टर भक्ति शास्त्री में भगवत गीता, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड ईशोपनिषद, ये चार ग्रंथों का अध्ययन करके अगर हम एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो फिर हम भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति वैभव मीन्स द फर्स्ट 6 कैंटोज ऑफ भागवतम, पहले 6 स्कंद भागवतम के डीप स्टडी, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी के बाद उस पर एग्जाम में जब अपियर होते हैं और एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें भक्ति वैभव डिग्री प्राप्त होती है। तो कल स्पेशल भक्ति वैभव सर्टिफिकेट was given to His Holiness जय पताका स्वामी महाराज। एट दिस कंडीशन, व्हील चेयर के ऊपर, लिवर ट्रांसप्लांट, कितने सारे ऑपरेशंस, इतना सारा ऑपरेशंस, इतना सारा। और ऐसे नहीं कि he wants to do भक्ति शास्त्री or he needs, no, he is setting the example that we should read Srila Prabhupada books. He is Acharya Pad. He has the disciples more than 60,000 in entire world, from Atlanta to Bangladesh, from Pakistan to Sri Lanka. Everywhere he has the disciples. And he studied Srimad Bhagavatam 6 cantos to set the example for us, for all the disciples, for all the devotees in the ISKCON. ऐसे व्हील चेयर की परिस्थिति में भी उन्होंने स्टडी करके भागवतम की एग्जाम दी। और हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं। He is a GBC, he is a guru, he is the co-director of Mayapur, he is the chairman for TOVP, the Temple of Vedic Planetarium, and in his bad health at the age of 74. So ये है steadiness. He is setting the example for all of us that we should read Srila Prabhupada books. और यही डिफिकल्ट समय में जो हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए अगर हम समय देते हैं, तो डेफिनेटली कृष्णा विल प्लीज एंड प्यूरिफाई अस फ्रॉम इंटरनली। एंड देन 6th है धैर्य। जैसे हमने कहा, धैर्य रखना। धैर्य किसके लिए? हम पेशेंट रहे परफेक्ट बनने के लिए। पेशेंट मतलब बीमार नहीं, पेशेंट मतलब धीरज रखना। हम धैर्य रखे हम परफेक्ट बनने के लिए। बी पेशेंट फॉर बिकम परफेक्ट। हम परफेक्ट बन सकते हैं धैर्य रखते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कभी भी एक्सपेक्टेशंस न रखें। जैसे एक भक्त इस्कॉन संस्था छोड़कर दूर चला गया है, दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे शादी में नहीं आए। एक्सपेक्टेशन। मैंने गुरु, आई हैव इनवाइटेड गुरु महाराज फॉर माय वेडिंग बट ही डिडंट केम। तो दुखी हो गए। अरे गुरु महाराज के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और गुरु महाराज शादी में जाने के लिए उनके पास दूसरे कुछ काम नहीं, ऐसे नहीं है। If he is free, he would come, but he was not free. जैसे हम एक्सपेक्टेशंस अगर हम रखेंगे कि कोई हमको पूछे हर रोज, अगर आश्रम में अगर हम उसके कोई एक्सपेक्ट रखता है कि मैंने ब्रह्मचारी बन गया, जैसे रामचंद्र पुरी इज आवर लीडर, वी शुड आस्क एवरी डे, हाउ आर यू, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, सुबह कैसे हो, शाम को कैसे हो। अगर गलती से कभी पूछना भूल गए, अरे हमको कोई पूछता नहीं, एक्सपेक्टेशन। वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। एवरीडे सुबह शाम हम पूछते रहे, हाउ आर यू, कैसे हो, कैसे हो। अगर हम दीक्षित है, इफ यूर हरिनाम इनिशिएटेड मींस वी आर चैंटिंग एवरीडे 16 राउंड्स मिनिमम। एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम दीक्षित है तो हम 16 माला कर रहे। दीक्षा के पहले पूछा जाता है, अरे भाई तेरा 16 माला हो रहा है कि नहीं, ठीक से अध्ययन वगैरह हो रहा है कि नहीं। मगर दीक्षा के बाद
ये समझा जाता है कि उसकी दीक्षा हुई है, इसका मतलब वो 16 माला जप कर रहा है। तो हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि कोई मुझे आए, पूछे, कोई मुझे प्रसाद के लिए बुलाए, हर बार मुझे सत्संग के लिए बुलाया जाए। नहीं, हमारा सौभाग्य है आज के इस टेक्निकल इंटरनेट वर्ल्ड में कि वाया व्हाट्सएप, जूम, वी कैन कनेक्ट एवरीवेयर एंड वी कैन कनेक्ट ऑल द डिवोटीज एनी टाइम फ्रॉम एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, पूछा जाता था गुरु के द्वारा। मगर आज हमारा सौभाग्य है, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस हम कम रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट, वैष्णव सेवा, दैट महाप्रभु एम्पथाइज। नाहम विप्रो न च नरपति, नार्पी वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी च न गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोदनय निखिल परमानंद पूर्णाब्देर, गोपिल भर्तोर पद कमलयोर दास दास अनुदासः। I am not the Brahmana, I am not the Kshatriya, I am not the Vaishya, nor Shudra, nor I am a brahmachari, nor householder, nor vanprastha, not a sannyasi. I identify myself only as a servant of the servant of the servant of the lotus feet of Krishna, who is the maintainer of the gopis. तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, राइट एटीट्यूड। और जब सेवा भी जब हम करेंगे तो हमारा एटीट्यूड भी राइट होना चाहिए। आई एम द सर्वेंट। दिखाने के लिए दिखाएंगे तो हम संसार को ही दिखाएंगे, कृष्ण को हम दिखा नहीं सकते। जैसे हमारे सच्चिदानंद प्रभु हमेशा कहते हैं कि हम कृष्ण, सारे संसार को चुना लगा सकते, कृष्ण को कभी चुना नहीं लगा सकते। सर्विंग डिवोटीज इन अ राइट एटीट्यूड, सर्व डिवोटीज विद अ क्लीन हार्ट, कीप सेल्फ इंटरेस्ट असाइड। हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारे जो निजी वैयक्तिक हमारे जो इच्छाएं हैं, कार्यकलाप है, उसको थोड़ा सा दूर रखते हुए प्रेम से यदि हम भक्तों की सेवा करेंगे। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एज श्रील प्रभुपाद सेड, इफ यू वांट टू प्लीज मी, यू विल हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर। हम सभी को योगदान, सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे को हमें मदद करनी चाहिए भक्ति में प्रगति करने हेतु। तो नामे रुचि, जीवे दया एंड वैष्णव सेवा। नामे रुचि में हमने देखे बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग, प्रैक्टिकल भी उसमें। जीवे दया मतलब जीवों के ऊपर दया। जो जीव, जो भक्त, जो जीव अज्ञानी लोग कृष्ण से दूर है, उनको भक्ति में लाना या कृष्ण के सानिध्य में लाना, कृष्ण के समीप लाने का प्रयास, नियर टू कृष्ण एंड वैष्णव सेवा। तो ये आधार जो है, हम पूरा एक ही समय में हम स्टडी नहीं हो सकते इन लेक्चर, वी नीड प्रैक्टिस ऑफ दिस। और कंटिन्यूअसली अगर हम इसके विषय में अधिक सुनते जाए, अगर हम भक्तों के सानिध्य में रहे, इसका हम अपने जीवन में प्रयास करते रहे, then we can definitely study in Krishna consciousness by the mercy of spiritual masters, Srila Prabhupada and all the devotees, those who are very near and dear to us. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any questions? Hare Krishna. Prabhuji, before we go to questions, just a quick announcement kar leta hu main, if you don't mind. And in the meantime, in the meantime, if anybody has any question, आप मुझे text कर सकते हो या तो फिर अपना हाथ raise करिएगा. So we go and some of our upcoming programs. So ये Sunday का class continuation at 5:30 p.m. A class will be by His Grace Shankar Shin Prabhu, Bhagavad Gita was पे. And then again, everybody knows, hopefully, that every Friday we have Bhakti Vriksha programs. हमने और भी नया Bhakti Vriksha शुरू किया है बर्गन में. जो locations है, Parsipani में है, बर्गन में 2 है, उसके locations से you can join us. Then we also have Bhagavad Gita reading Monday to Friday for 15 minutes to busy work schedule, and daily morning japa from 6 to 8. We also have our ISKCON calendar on our website, and all the video recordings will be on our YouTube channel. Kal Ekadashi hai, Vijay Ekadashi.
और कल रात को 8:30 बजे को एकादशी स्टोरी रीडिंग होगी। और कई लोग जो जानते हैं, हमारे एक क्लोज मेंबर अभय प्रभु, उसके फादर पास्ट अवे दिस मॉर्निंग, वो इंडिया गए हैं, तो उनके लिए एकादशी के दिन पे हम लोग सब मिलके साथ में जप भी करेंगे। तो जो भी अगर ज्वाइन करना चाहे इस प्रेयर में, हमें कल जरूर 8:30 बजे को आप ज्वाइन कीजिएगा। और थोड़ा कृष्ण कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे और स्टोरी भी रीड करेंगे और उनके लिए। सो उसी के साथ बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, ऑल क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चंस। I can start with one. प्रभु जी, आपने जो 5 चीजें बताई, आई थिंक आई मिस द फर्स्ट वन। एक तो आप सेकंड बोले एटीट्यूड ऑफ अ स्टूडेंट, हार्ड वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्सप्लोरिंग अदर सर्विसेज, डिफिकल्ट टाइम इज फॉर प्यूरिफिकेशन, और पहला पॉइंट क्या था? नाम जप। um, हम is it हमारे जप में कैजुअल न हो in our sadhana. Don't be casual in our chanting or in our sadhana. The first point. somebody is asking, आपने 3 चीजें बताई जिससे सेटिस्फाइड ना रहे, और 3 चीज जिससे सेटिस्फाइड रहे, और उसमें जो बताई थी जिसमें सेटिस्फाइड रहे पत्नी थी, तो पति को कहाँ डाले इसमें? पति नहीं हाँ। पत्नी एंड धन, और तीसरा भोजन, खाना। ये सार्केस्टिक है कि इसमें पति का कहाँ आता है? ये नॉट बी सेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड में? He should be always satisfied. ठीक है। There is no question of unsatisfied. All right. That was a sarcastic question, I think. But anyways, आपने also अपने बताया, यमुनाचार्य का एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद की भी एग्जाम्पल दी कि जब भी कोई ऐसे विचार आते तो वो थूकते थे उस विचार पे। तो प्रश्न ये है कि प्योर डिवोटीज को भी बुरे ख्याल आते हैं? प्योर डिवोटीज को भी बुरे विचार आते हैं क्या? उनको नहीं आते, मगर हम जैसे बद्ध जीवों के सानिध्य में रहने से कभी कभी दे फील, जैसे भगवान ने कहा, शब्द के पौरुषम ऋषु, इस संसार में सबसे शक्तिशाली शब्द है। आकाश में भले हम देख नहीं रहे, मगर दे आर सो मच, उसमें उतनी शक्ति है उनमें कि वो जहां भी बोले जाते हो आकाश में रहते ही है, एज इट इज रहते हैं आकाश में, वो कभी नष्ट नहीं होते शब्द। तो हम देखते हैं सारा संसार वाया व्हाट्सएप, वाया इंटरनेट, फोन कॉल्स, हर जगह पे मैं और मेरा, अहम ममेती, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड, सारा वही चर्चाएं चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो ऐसे एसोसिएशन उन शब्दों की मार या उन शब्दों के सानिध्य में आने से वो अपने जीवन से उदाहरण दे रहे। हम तो हमेशा उसमें हैं। प्योर डिवोटीज गिव एग्जाम्पल बाय देयर ओन। जैसे भगवान ने सर्वसाधारण व्यक्तियों को नहीं चुना उदाहरण देने के लिए, कुंती महारानी को चुना, सबसे अधिक उनको ही कष्ट दिए। जैसे जन्म हुआ, कुंती भोज राजा को दिया गया, एडॉप्ट किया कुंती भोज राजा ने, फिर वो कुंती बनी प्रथा से। फिर शादी के पहले ही कर्ण का शरीर छोड़ दिया। माधुरी, वो उन्होंने सती व्रत लिया, फिर सारे 5 बच्चे उनके पास, कंटिन्यू संकट आते गए, बच्चों को मारने का प्रयास किया गया, और फिर भी कुंती महारानी कह रहे, विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। भगवान आप अगर देना चाहते तो आप मुझे कष्ट ही दीजिए। हम होते तो भगवान से कहते, भगवान बस कीजिए, अभी हमें जाने दीजिए, बहुत हो गया, अभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। पर कुंती महारानी कही, नहीं भगवान और संकट दीजिए। इसका मतलब कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा ही वांट्स टू टीच अस, और इसीलिए वो उदाहरण दे रहे, भले वो अपवित्र नहीं है, मगर वो दे रहे कि हमें भी ऐसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। दे आर सेटिंग द एग्जांपल्स।
Thank you. Nimai Karuna Prabhu has raised his hand. Yes. Nimai Karuna. Yeah, Hare Krishna Prabhuji, Dandapan. Thank you Yes, Prabhuji for enlightening lecture. Prabhuji, एक क्वेश्चन था, आपने एक पॉइंट बोला कि जहाँ पे when we are with devotees तो हमारा थोड़ा ग्रुपिज्म टाइप होता है. So recently I was hearing one of the lectures from Bhakti Charu Swami Maharaj, and Maharaj was very much focused through his life for ISKCON, like कि हम लोगों को ISKCON में as a coordinate करना है एक दूसरे के साथ में, and then we should cooperate each other and stay with each other. We should not have groupism. But at the same time, Prabhuji, कभी कभी ऐसा होता है कि yes, we go into that groupism part कि हाँ ठीक है, me and my Guru Maharaj disciples, और ये मेरा ग्रुप है, मेरा ग्रुप ऐसा करता है, आपका ग्रुप ऐसा करता है. So sometimes that happens. So what are the key factors, Prabhuji, which will help us to go out of that groupism mindset? The best key is give respect to all, associate selectively. The best thing, the key of this problem, give respect to all, but associate selectively. जिनके साथ हम रहने के बाद ऐसे अपराध की चर्चा या वैष्णव निंदा नहीं होती, ऐसे सानिध्य में रहे. But we should give respect to all. भले ही वो अपराधी है, हमको पता है he is offender of the devotees or any spiritual master particular, फिर भी हमें उनको सदैव रिस्पेक्ट देना है, because he is a devotee. भले ही वो अपराध कर रहे हैं, मगर हमको नहीं पता कि which stand he has. वो कृष्ण की नजरों में क्या है हमें पता नहीं है. कभी कभी हमको लगता है कि वो अपराधी है, मगर वो सही में कृष्ण के नजरों में उनका क्या स्थान है वो पता नहीं है. इसीलिए गिव रिस्पेक्ट टू ऑल बट एसोसिएट सिलेक्टिवली. और रही बात एसोसिएशन की, वी शुड बी एसोसिएटिंग विद आवर इक्वल्स 60%. Equals means same in our age, those who have taken initiation in same time with us or same period, और हमारे साथ जिनका जमता है या एज फैक्टर है या हम मंदिर में ज्वाइन किए हैं, इस्कॉन ज्वाइन किए हैं, वो एक समय का जो इक्वल्स पीयर्स जिसको कहते हैं उनके साथ 60%. 20% वी शुड एसोसिएट विद सीनियर्स, जो हमारे सीनियर गुरु भाई है या सीनियर इस्कॉन के लीडर्स है, सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल्स है, सीनियर्स. व्हाई 20%? क्योंकि हमें यदि आदेश भी देते हैं तो हम आदेश का पालन कर सकते हैं. अगर हम ज्यादा उनके साथ रहेंगे तो हमको लगेगा अरे ये भी ऐसे ही है, अति परिचय अवज्ञा, एंड वी स्टार्ट ऑफेंडिंग देम. तो सीनियर्स के साथ 20% एंड जूनियर्स के साथ भी 20% एसोसिएशन. क्यों जूनियर्स के साथ 20%? क्योंकि हम यदि सदैव जूनियर्स के साथ रहेंगे, दे ग्लोरीफाई अस. उनको पता नहीं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दे आर सीइंग अस ओनली एज अ सीनियर डिवोटी और एज शिक्षा गुरु और लीडर और सीनियर इन इस्कॉन. और वो अगर कुछ गलतियां करते तो सारे जूनियर्स भी वही गलतियां करते हैं, और ये गलतियां करने के बाद जूनियर्स को पता नहीं, और फिर भी वो अपने लीडर का जय जयकार कर रहे थे, ग्लोरीफाई देयर लीडर और सीनियर डिवोटी. इसीलिए जो क्वांटिटी बताया गया है एसोसिएशन के लिए, 60% with equals with the peers, 20% with the seniors and 20% with the juniors. And the best key is associate with, give respect to all, but associate selectively. जिनके साथ हम रहते हुए हमारे भक्ति में प्रगति हो सकती है, ऐसे हमें लगता है. But this is beyond our guru and guru groupism everything. ये इससे हमें बाहर निकलना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ रहने से हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है. तो ऐसे भक्तों के साथ हम रहना अच्छा है और रहना चाहिए. Okay. Prabhuji, one more question. Can I ask one more question? Yes. प्रभु जी, आपने आंसर में एक पॉइंट मतलब जो मुझे स्ट्राइक हुआ कि यू सेड लाइक वी शुड गिव रिस्पेक्ट, बट बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि आई एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट. यस, डिवोटीज विल कॉल मी, दे विल आस्क मी अबाउट माय वेयर अबाउट कि हाँ कैसे हो, क्या हुआ. लाइक मैनी ऑफ द डिवोटीज आर रिसेंटली मूव्ड हियर, तो बहुत सारे डिवोटीज कॉल करते हैं, दे आस्क मी, तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ता है. ओके, डिवोटीज विल कॉल मी एंड आस्क, एंड देन आई एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट. इन टर्न आई एम नॉट एबल टू रिस्पेक्ट देम. So how to
ये सिचुएशन जो है, ये माइंडसेट जो है कि हाँ डिवोटीज से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना, दे विल कॉल मी एंड दे विल आस्क मी कि मैं कैसा हूँ, इंस्टेड ऑफ मी कॉलिंग देम एंड आस्किंग, तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूली? Same mood or same understanding, I was thinking. मैं once a day on the Gaur Purnima, one day before Gaur Purnima, it's around 2014, 2014 की बात है. When I was in Noida, I was serving as a president there in Noida, in Uttar Pradesh near Delhi, one of the biggest temple in our Loknath Swami Maharaj zone. तो रात को मैं फ्लावर डेकोरेशन कर रहा था ऑल्टर के अंदर, और ऑल्टर के अंदर फ्लावर डेकोरेशन करते करते रात के 2 बज गए. फिर सुबह 4 बजे मंगल आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम, एंटायर डे फेस्टिवल. तो मैंने महाराज को पूछा कि महाराज, मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं क्यों करूं, रात के 2 बजे तक सारा आश्रम सो रहा है, सारे डिवोटी सो रहे, पुजारी सो रहे, और मैं अकेला पागल जैसे इधर अल्टर में डेकोरेशन कर रहा हूँ 2-4 भक्तों को लेकर, क्या जरूरत है? तो महाराज जी ने कहा कि क्या जरूरत है ये नहीं सोचना है, हमें सोचना चाहिए क्या मेरा सौभाग्य है that Krishna has selected me to work, to do the flower deco in his personal abode, और उनके ऑल्टर में पर्सनल डेकोरेशन करने के लिए भगवान ने हमें क्यों सिलेक्ट किया. हमें ये नहीं सोचना कि हम क्यों करें, हमें क्यों सिलेक्ट किया, हमारा क्या सौभाग्य है. जैसे प्रभुपाद जी भी सोचते मुझे क्या जरूरत है अमेरिका जाने की, तो हमारा जो उदाहरण दिया, अगर प्रभुपाद भी सोचते मुझे जरूरत क्या है वृंदावन छोड़ के जाने की, आई एम वेरी हैप्पी इन द राधा दामोदर टेम्पल डूइंग माई भजन साधना एंड वृंदावन वास, यमुना स्नान वगैरह, कितना अच्छा है. अगर प्रभुपाद नहीं जाते वृंदावन छोड़कर, वो सोचते मैं क्यों, तो फिर वी आर नॉट इन द इस्कॉन. अगर महाराज वही बोले थे आगे चलकर, अगर मैं भी सोचूं कि क्या करना है, इतना सारा लगेज लेकर, इतना सारा ट्रैवलिंग डे एंड नाइट, मैं भी एक स्थान में पंढरपुर में रह सकता हूँ. But that is not our real attitude. Our real attitude should be, Krishna has given the chance. Krishna has selected me particularly. And Krishna is giving me one chance to reciprocate with him and do the service for pleasing him. तो ये सबसे हमारा राइट एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें भक्तों के पास जाना चाहिए. रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो वार्तालाप हुआ, द फेमस dialogues between Ramanand Rai and Chaitanya Mahaprabhu on the bank of Godavari in Kuhur in South India. तो वहां पर बताया गया है कि सबसे मौल्यवान चीज कौन सी है जिसको हम कोई भी मोल देकर या कितनी भी धन राशि देकर खरीद नहीं सकते. द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग. जिसके पास है उसको वैल्यू नहीं, मगर जिसके पास नहीं उसको पूछा जाए. जैसे कभी कभी हम कहते हैं हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, मगर जब होते तो उनकी हम इतनी वैल्यू नहीं देखते. मगर भक्तों का होना या भक्तों के साथ हमें रहने के लिए मिला है, वही हमारा सबसे बिगेस्ट फॉर्चून है. ये मैं सोच रहा था एक दिन कि हम भागवत के 5वें स्कंद पर मैं थोड़ा विचार कर रहा था. भरत महाराज जब गए भक्ति करने या भगवान का नाम जप करने गंडकी नदी के पास अकेले, एंड ही अटैच्ड टू डियर, और उनको एक हिरण का शरीर लेना पड़ा. मगर वहां पर गलती से अगर कोई एक डिवोटी होता, सौभाग्य होता कि डिवोटी होता, और वो कहता भरत महाराज क्या कर रहे हैं, हरि का भजन कर रहे हैं, हरि हरि करना छोड़ के हिरण हिरण कर रहे हैं, तो शायद वो बच जाते. अगर वहां पर डिवोटी होते, देखिए ही वॉज इन भाव, स्टेज ऑफ भाव. उनके लिए कहा गया है उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना पूरा साम्राज्य, कि जैसे एक व्यक्ति टॉयलेट पर जाकर आने के बाद फ्लश करता है तुरंत, वो देखता नहीं कि कैसे मैंने टॉयलेट किया है, कैसा रंग है, कितना वजन है, कितनी सुगंधित खुशबू है, हम कभी सोचते भी नहीं. तो उसी प्रकार भरत महाराज ने अपना पूरा साम्राज्य एक साथ छोड़ दिया, ही नेवर रिटर्न, और टर्न बैक नहीं किया देखने के लिए. और वो व्यक्ति एक छोटे से हिरण के प्रति आसक्त हो सकता है. अगर वहां कोई डिवोटी होता, then he should have some indications, भाई चलो हरि हरि करो, हिरण हिरण नहीं. तो इसीलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, और हरि नाम से बड़ा हरि के भक्तों का संग है हमारे जीवन में. ओके,
Yes, please. Thank you, Roji. Thank you. Anybody else has a question? कोई प्रश्न? किसी के मन में विचार चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, ये समय है, पूछ लीजिए. Anything Anything is fine. related to today's topic or anything if you want to ask. I'm feeling so fortunate today to have with all of you in your association, the devotees from New Jersey and all over. I'm feeling I'm back to US now. मुझे एक question है. Yes, Do not be satisfied in knowledge seek करने में, ज्ञान लेने में हिचकिचाइए मत. तो वैसे ही अगर हम कहें कि ज्ञान देने में, सो जितना लिया है उसको भी देने बांटने में भी would it apply that do not be just yes, definitely. जैसे मैं स्कूल में था तो सुविचार पढ़ा जाता था, विद्या धन है दुसऱ्याला दिल्याने वाढते. मीन्स जो ज्ञान है, विद्या का जो दान ज्ञान है, वो दान देने से बढ़ता है. क्योंकि हम डायरेक्टली जब सुनते हैं, एक है लेक्चर, हियरिंग लेक्चर, एंड रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स. रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स इज नथिंग बट द हियरिंग from Srila Prabhupada directly, because he has translated that books, he has given the commentary, and the next day or so far they have transcribed and they have written in the text format. So ये जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान अगर हम दूसरों को बताएंगे, एक हो गया श्रवण और दूसरा जब हम बताते हैं वो हो गया कीर्तन. तो जब हम कहेंगे दूसरों को तो हम भी उसके ऊपर विचार करेंगे, हमें याद आएगा कि हाँ मुझे भी ये फॉलो करना है. कभी कभी ज्ञान हम ले लेते हैं, हमारे ऊपर एक बोझ की तरह रह जाते हैं, मगर जब हम प्रचार करते हैं, ज्ञान देने लगता है, देन वी आर केयरफुल. अरे बाप रे, मुझे बोलना है तो मुझे समझना भी पड़ेगा. देन वी गो डीप इन दैट. अगर हम ऊपर ऊपर रहेंगे, जैसे हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज जी एक उदाहरण दिए, मछली होते हैं समंदर में, जो मछली ऊपर ऊपर ही तैरती रहती है, तो जो बर्ड्स है, जैसे विशेषकर से बगड़ा या जो बड़े बड़े पक्षी है, वो आके उस मछली को उठा के लेके जाते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर ही तैर रही है. मगर जो मछली डीप डाइव कर रहे, अंदर है पानी के अंदर, उसको इतने आसानी से कोई पक्षी उठा नहीं लेके जा सकता. तो उसी प्रकार ज्ञान जो हम ले रहे, ऊपर ऊपर ही ले रहे, ऊपर ऊपर ही ले रहे, मगर वो डीप नहीं है, तो फिर वो ज्ञान कभी ज्यादा हमें सहाय नहीं कर सकता. तो इट्स बेस्ट दैट हम जो ज्ञान ले रहे उसको समझ के उसको जीवन में हम पालन करने का प्रयास भी करें और दूसरों को देंगे. देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू ग्रो एंड गो डीप इन दैट अंडरस्टैंडिंग. कई बार ये भी डाउट्स आते हैं कि यू नो अलग अलग भक्तों को के लेकिन अभी भी मेरे में कुछ फॉल्ट्स है, मैं अभी भी लहसुन प्याज है या चाय है या प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ना या कुछ और वीकनेसेस है जिससे मैं उठ नहीं पाया हूँ. तो मैं किसी और या मेरे में स्किल्स नहीं है बोलने के. आई एम नॉट अ कैरिस्मेटिक स्पीकर, सो आई कैन नॉट प्रीच टू अदर्स. मैं जब वो रेडी हो जाऊंगा 100% तब बोल पाऊंगा, पर अभी नहीं बोल पाऊंगा. उसके लिए क्या सॉल्यूशन? कई सारे भक्त है वो अपने आचार से प्रचार करते हैं. दे फॉलो and their actions speak more louder than their speech. उनका जो एक्शन है उससे वो प्रचार करते हैं. कई सारे हैं प्रचार करते हैं मगर कभी कभी आचरण में थोड़ा डावाडोल हो जाता है. हमें दोनों के बीच रहना चाहिए. द बेस्ट प्रैक्टिशनर वाज हरिदास ठाकुर. ही वाज चैंटिंग एंड ही वाज प्रीचिंग बोथ, इसलिए उनको हरि नाम के आचार्य कहा गया. तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वी आर नॉट द डूअर्स, कृष्णा इज द डूअर. Whatever skills we have, whatever ideas we have, whatever mindset Krishna has given us, or whatever शक्ति हमें भगवान ने दी है, उसका उपयोग हमें प्रारंभ से ही करना चाहिए. शुरुआत हम ऐसे नहीं कि हम पूरा परफेक्ट होने के बाद ही करेंगे, नहीं. हम सीखते सीखते ही परफेक्ट हो जाते हैं. प्रचार करते करते हम प्रचारक हो जाते हैं. जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिए, हरि नाम का जप का अगर हमें बढ़ाना है, उसकी रुचि बढ़ानी है, तो हमें अधिक जप कर रहे उनके साथ हमें रहना है.
तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए एक बेवड़े का, जो शराब पीकर, तो शराबी के एसोसिएशन में तो तभी ज्यादा पीने लगता है वो, तो सारे शराबी एकदम से एक अपना एक यूनिटी तैयार कर देते हैं। तो उसी प्रकार जब हम जिसमें नाम में रुचि है उनके सानिध्य में रहेंगे तो हमें भी नाम में रुचि उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि नाम में रुचि होने के बाद ही हम प्रचार करेंगे, नहीं, जो हमें मिला है उसका धीरे धीरे हम प्रचार करेंगे तो सही में हमें वो प्रचार के दौरान हमें और शक्ति प्राप्त होती है जब हम ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण दीक्षा इसीलिए नहीं दी जाती कि हम ब्राह्मण के गुण हमें है, हमें ब्राह्मणों के गुण कल्टीवेट करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। बाय चैंटिंग गायत्री एंड चैंटिंग द mantras those who are given or following the rules for brahmanas, we can get up to the standard of brahmana. हम ब्राह्मण के गुणों को विकसित करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। ये नहीं कि हम ब्राह्मण है इसलिए हमें ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, गलत है। हमें ब्राह्मणों के गुणों को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो उसी प्रकार जब हम जो भी श्रवण कर रहे, जो भी हमने सुना है, प्रामाणिकता से, विदाउट एनी पर्सनल मोटिव्स और एजेंडाज, जो भी एक हम हृदय से अगर दूसरों को देना चाहते हैं, वी शुड बी गोइंग अहेड। कृष्णा डेफिनेटली हेल्प अस। भले हम करिस्मेटिक प्रीचर नहीं हो या हमारे पास योग्यता नहीं हो, ऐसे कई सारे डिवोटीज है। महाराष्ट्र में एक हमारे डिवोटी है संत दास प्रभु, कभी कभी आपने पंढरपुर में देखा होगा। ही नेवर वेंट टू स्कूल, अपने जीवन में कभी वो स्कूल नहीं गए। इज अ ब्रह्मचारी अराउंड 60 एज, 60 प्लस। उनको मगर पूरा भागवत याद है, रामायण याद है, भगवत गीता याद है। ही कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक, एनीथिंग यू से, राम कथा, चैतन्य लीला, और सारे प्यार के साथ, श्लोकों के साथ, अभंग के साथ। तो मटेरियल जो क्वालिफिकेशंस है उसकी आध्यात्मिक जीवन में हम तुलना नहीं कर सकते। हम भौतिक ज्ञान ही लेकर आए, भौतिक ज्ञान में ही पढ़े हैं, तभी जाकर हम प्रचार कर सकते हैं। हम एमटेक डिग्री है तभी जाकर हम यूथ प्रीचिंग कर सकते हैं, नहीं। हमारे यूथ प्रचारक है विठल आनंद प्रभु इन बीड, ही इज द टेंपल प्रेसिडेंट ऑफ बीड। ही इज 10th पास आउट, but he has done the preaching in many engineering colleges and big leadership colleges, and he has around 20 to 30 brahmacharis, those who are BE, ME, BTech, MTech। वो 10वीं पास है। इंग्लिश का बोलना भी उनके लिए कठिन हो जाता है, बट बाय द विल गुरु महाराज ने उनको कहा यू प्रीच टू द स्टूडेंट्स, बट उन्हें प्रामाणिकता से वो किया। समटाइम्स फॉर द कुकिंग टू द स्टूडेंट्स, बेस में जाकर प्रिपेयरिंग देम, टेकिंग टू द यात्रास, एवरीथिंग। एंड नाउ ही हैज मोर, इसलिए उनको जूनियर राधेश्याम प्रभु कहते हैं। महाराष्ट्र में एक है राधेश्याम प्रभु, in the youth preaching he is junior Radhesham, although he has not went to the colleges and all, but he has done preaching by heart to please the spiritual master, and he is pleasing Krishna. So we can try our best to please Krishna and to please spiritual master। भले ही हमारे पास बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस है, बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं है, फिर भी हम कर सकते। Thank you, Guruji. किसी को कोई प्रश्न? Okay, I have one last question that Yes, जब डिफिकल्टीज आती है मेरी लाइफ में, तब हम लोग कुंती महारानी को डिफिकल्टीज को मांगती थी और भी मुझे दीजिए तो उसमें मैं आपका स्मरण कर पाऊँ। पर हमारे लाइफ में जब डिफिकल्टीज आती है तो हम स्मरण करते भी होते हैं भगवान का, तो वो छूट के हम गलत चीजों का सहारा लेते हैं, या हम कृष्ण कॉन्शियसनेस सबसे पहले वो हमारे से चले जाते हैं, और फिर वो जो स्टेडीनेस है, दृढ़ता है, स्टेडफास्टनेस है, वो चली जाती है। हमारे जप भी एक मैकेनिकल हो जाता है। मंदिर भी जाते हैं बिकॉज नहीं जाएंगे तो 10 लोग पूछेंगे क्यों नहीं आए, और जो भी करना होता है वो मैकेनिकल हो जाता है। तो उस समय क्या करें? सबसे पहले तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं तो कुंती महारानी हूं नहीं, मैं जितना कष्ट सहन कर सकता हूँ उतना ही मुझे दीजिए बस। हमें कुंती महारानी को कॉपी नहीं करनी। हम जाके देखिए भगवान हर एक शब्द, हमारी हर एक प्रार्थनाएं सुन रहे, हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे वृंदावन में एक डिवोटी है, वो जब शिक्षाष्टक गाते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवत भक्तिर अहि तुकी त्वयि, ये लाइन या 2 लाइन्स नहीं गाते,
मैंने पूछा उनको, आप क्यों चुप हो जाते? तो उन्होंने कहा दिस इज वृंदावन, और यहाँ जो भी कहा जाता है भगवान सुनते हैं और उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, और मुझे अलग अलग जन्म लेने नहीं, आई वांट टू बी द गोइंग बैक होम बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम ओनली। तो मुझे ये शब्द कहकर बार बार मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे जन्म जन्मांतर के उपरांत मुझे आपके अहित की सेवा, मुझे पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर मुझे उसका चांस नहीं लेना है। अभी मुझे भगवत धाम वापस जाना है, बस जन्म जन्मांतर का चक्र समाप्त करना है। तो उसी प्रकार आचार्य गण या वर्तमान आचार्य भी कहे कि हम कुंती महारानी को कॉपी किए बिना मैं भगवान को ये प्रार्थना कर सकते, भगवान आपके चरणों में हमें रखिए और उतना ही कष्ट दीजिए जितना हम सहन कर सकते हैं, और आपके चरण छोड़कर जाए नहीं। और इसीलिए हमें हमारे जीवन में एक निकटस्थ एकदम प्रिय एक भक्त के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। उसको हम काउंसलर कहे, फैसिलिटेटर कहे, मेंटर कहे, वॉटेवर, या गाइड कहे, फ्रेंड कहे। और हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जितने भी कष्ट हो, हमारा मन यदि हमारे साथ में नहीं है, तो सबसे पहले हम उस भक्त के साथ हमें आदान प्रदान करना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं हमारे कष्ट, तो उस कष्ट को आधे हो जाते हैं, वो कष्ट क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, सहन करने की शक्ति हमें मिल जाती है। तो जिसको हम कहते हैं देन बाय द मर्सी ऑफ द डिवोटी, वो हमें जब गाइड करते हैं, तो गाइड करने के बाद हमारा मन थोड़ा शांत होता है, और फिर हमारी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है, डिवोशनल सर्विस, वो कंटिन्यू हो सकती है। जैसे मेरे जीवन में कभी कभी ऐसे संकट वगैरह आ जाते हैं, तो मैं तुरंत किसी डिवोटी के साथ वो शेयर करता हूँ, रोज ऐसे ऐसे आई वाज सो डिस्टर्ब बाय हियरिंग दिस और बाय सीइंग दिस, बाय दिस मूव। सो अगर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं है, दिट इज अवर, वो कहते हैं मार्गदर्शन, कहते हैं बाय टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, हमें जब मार्ग देते हैं तो फिर हम तुरंत उस चीज से हम बच सकते हैं। और हमें सदैव भक्तों के और गुरु के और कृष्ण के प्रार्थनाएं हमें सदैव करनी चाहिए। प्रेयर्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे हैव पोटेंसी इन देयर ओन। और जैसे कली महाराज जी कह रहे थे, हम इतने दुर्भाग्यशाली है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रार्थना भी रेडी करके दी है। When we stand in front of the deities, we can recite the shlokas from Bhagavatam, recite the prayers, bhajans given by Narottam Das Thakur, Bhakti Vinod Thakur, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। ऐसा नहीं कि वो कामी थे, भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते कि जे दिने ग्रहे भजन देखी ग्रहे थे गोलोक भाई, मैं घर आता हूँ तो ऐसे लगता है गोलोक है। और वो कह रहे कि मेरा जीवन पूरा पाप में चला गया, सदा कामे रत नाही को पुण्य रलेश। वो हमारे लिए प्रार्थना छोड़कर गए कि हम इन प्रार्थनाओं को ब्रिटिश के सामने, भगवान के सामने जाकर बोले। और जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा विल सेव अस फ्रॉम ऑल द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस इन आवर लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत ही सुंदर क्लास। मे भी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में और भी कथा सुनेंगे आपसे। सो भक्तों को मैं निवेदन करूंगा कि अनम्यूट करके प्रभु जी को थैंक यू करे, एक बार महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे